बहुत बहुत स्वागत है भाग्यश्री आपका नवभारत के खास बातचीत में। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको भाग्यश्री कहूँ या फिर तलाजी की मॉम, क्योंकि काफी बढ़िया काम आपने किया है फिल्म में। किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? आपको फोन वोन भी आए होंगे कई लोगों के जी फिल्म देखने जी के बाद। जी। शुक्रिया और दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी रिस्पांस तो बहुत ही बढ़िया आया। सभी ये कह रहे थे कि इतने अरसे के बाद आप स्क्रीन पे आई हैं, तो उम्मीद है कि ये सिलसिला अभी शुरू हो गया है तो लंबे अरसे तक चलेगा। एंड आई वुड से जी। यस। मैम मेरा जी। सवाल यही था कि काफी समय से आप हिंदी फिल्मों से दूर रही। क्या कारण था आप दूर थी, और उसके बाद में फिर आपको क्यों लगा कि थलाइवी एक परफेक्ट फिल्म है आपके लिए कमबैक करने के लिए? ये तो सभी जानते हैं कि मैं फैमिली लाइफ में मसरूफ थी। आई वाज हम्म, बिजी लुकिंग आफ्टर हम्म, माय फैमिली। बच्चों की परवरिश जरूरी थी, उनको बड़ा करना जरूरी था। अब हम्म, जब बच्चे अपने अपने लाइन पे लग गए, उनकी करियर शुरू हो गई, तो सभी यही कहने लगे कि भाई आपने बहुत सारी सैक्रिफाइसेस किए हैं, बहुत सारा समय हम पे बिताया है। अब समय आ गया है कि आप वही कीजिए जो आपके मन पसंद का हो। तो आई वॉज ऑलवेज गेटिंग ऑफर्स ऑफ एंड ऑन। जब ये फिल्म आई तो एक फीलिंग हुई कि इतनी बड़ी पैमाने पे फिल्म बनने जा रही है, एक हिस्टोरिकल फिगर के ऊपर फिल्म बनने जा रही है। सो दिस वुड ऑलवेज बी अ नाइस सिचुएशन टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। करेक्ट। एक ऑटोबायोग्राफी हमेशा याद रखी जाती है। सो that was the reason, and of course the director Vijay ji was really nice, बहुत स्वीट थे। और मुझे हमेशा यही लगता है कि अच्छे लोगों के साथ काम करो तो सुकून मिलता है, कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। जी सो जी। दैट्स द रीजनिंग व्हाई। पर मैम आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभिनेत्रियों को खास करके शादी के बाद अपने फैमिली कमिटमेंट्स और पर्सनल लाइफ के चलते कई बार अपने करियर पर ब्रेक लगाना पड़ता है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से ये जब हम थे इंडस्ट्री में उस वक्त की बात है। आज सोसाइटी अलग हुई है, आज माहौल कुछ अलग हुआ है। फैमिली सपोर्ट, हस्बैंड्स के सपोर्ट खास करके बहुत ज्यादा होने लगे हैं। सो इट इज पॉसिबल कि एक औरत ना ही सिर्फ फिल्म करियर लेकिन करियर कर सकती है, क्योंकि एक औरत को घर संभालने के बावजूद अगर टाइम निकालना पड़े खुद के लिए, बिना फैमिली के सपोर्ट के, बिना हस्बैंड के सपोर्ट के, इट बिकम्स इम्पॉसिबल। तो आई थिंक सोसाइटी जनरली बहुत बहुत बदलाव आ रहा है सोसाइटी में, और यही बदलाव हमें स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। यस मैम, कंगना के साथ में काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि वो भी अपने काम को लेके काफी प्रैक्टिकल रहती हैं बहुत ज्यादा। तो किस तरह का अनुभव था, सेट पर किस तरह का माहौल होता था? आई थिंक एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करना खुद का परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। यस। एंड कंगना इज वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी फोकस्ड व्हेन शी इज परफॉर्मिंग एनी सीन। शी इज अ ट्रेमेंडस एक्ट्रेस। सो जाहिर है कि जब सामने वाला इतना बढ़िया काम करता है तो मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं भी उतनी ही इन्वॉल्व रहूं। और एक अरसे के बाद मैं कैमरे के सामने आ रही थी, तो हल्की सी नर्वसनेस भी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी गायब हो गई। मैम आपकी बात की जाए तो फैंस को ना अक्सर ये मन में उनके एक सवाल होता है कि इस उम्र में 52 की उम्र में भी अपने आप को आपने बखूबी मेंटेन किया हुआ है, चाहे वो पर्सनालिटी की बात करें या आपकी ब्यूटी की बात करें, तो किस तरह से आप अपने आप को सहेज कर रखती है, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं हमें। अ, दो चीज है, मॉडरेशन एंड मूवमेंट इज द की। मॉडरेशन मतलब आप सही खाना सीमित हिसाब से खाओ, एक दिनचर्या आपकी रेगुलराइज होनी चाहिए। एंड मूवमेंट इज मेडिसिन का मतलब आप सिर्फ बैठे मत रहो। बहुत जरूरी है कि अपना काम आप खुद करो, चलते फिरते रहो। ये नहीं कि भाई बैठ के बस ऑर्डर कर लिया। हाँ, घर में लोग हैं, स्टाफ है काम करने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपना काम खुद करूं। तो इससे थोड़ी चुस्ती भी रहती है, तंदुरुस्ती भी रहती है, और दिमाग भी काम करता है। आज हम लोग ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ फोन पर हो जाता है, चाहे वो खाना ऑर्डर जी करना हो, चाहे वो टिकट बुक करना हो। तो ह्यूमन लाइफ काफी लेजी होती जा रही है, इस तरह से आप बिल्कुल। मानती हैं इस चीजों को?
बिल्कुल, मुझे लगता है कि सब ऑटोमेशन होने के कारण अपने हाथ पांव भी थोड़े अपंग जैसे हो जाते हैं। हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कैसे कुछ किया जाए। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओ, मुझे याद है कि हम लोग हॉलिडे पे गए थे और कुछ चीजें खरीदी और वो बंदी, क्योंकि उनका कैलकुलेटिंग मशीन बंद पड़ा था, वो कैलकुलेट नहीं कर पा रही थी कि उसे कितना पैसा वापस देना है। करेक्ट। जहाँ कर हम लोग इतने आसानी से कैलकुलेशन कर लेते हैं क्योंकि दिमाग चलता है, हमें सीखे बिल्कुल। हैं। सो दैट मेक्स इट पॉसिबल। यस मैम, आपको लगता है कि थलाइवी जो है वो आपके लिए परफेक्ट कमबैक फिल्म साबित हुई है? काफी प्यार मिल रहा है फिल्म को जिस तरह से। मैं ये सोचती हूँ कि लोगों ने 30 साल तक मुझे दिन में रखा, इतना सराहा, इतना प्यार दिया, मेरे लिए वही काफी है। और अब जब ये फिल्म के अंदर मैंने ये किरदार निभाया है, उसकी जो रिस्पॉन्स मिल रही है, आई थैंक ऑल माय फैंस एंड थैंक यू सो मच अगेन। यस मैम, आपने एक लंबे समय तक फिल्मों में काम किया है, लेकिन आज भी जो है लोग आपको ज्यादा करके आपकी डेब्यू फिल्म से पहचानते हैं। आपको लगता है कि हाँ, तो क्या कारण है आपको लगता है कि ये फिल्म आपके करियर का एक बहुत एक माइलस्टोन साबित हुआ, पहली फिल्म आपकी? मैं अपने आप को वेटरन नहीं समझती हूँ, मैं अपने आप को न्यूकमर समझती हूँ, क्योंकि बाकी लोगों ने इतना सारा काम किया है Yes. उसके मतलब इन कंपैरिजन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो अभी भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ ट्राई करना है। सो जहां तक मैंने प्यार किया का सवाल है, जैसे मैंने पहले कहा कि भाई 30 साल तक अगर लोगों ने मुझे अपने दिलो दिमाग में रखा है, इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। लेकिन Yes. और भी मंजिलें कायम करनी है और उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन मैम, आपको लगता है कि इंडस्ट्री में काफी बदलाव आया, चाहे वो एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या फिर ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर वो फिल्म शूट करने की बात करें या फिर जैसे रोमांटिक सीन हो गए या कुछ भी हो गए, अब काफी चेंजेस हुआ है, काफी एक्सेप्टेंस आया सोसाइटी में। आपने भी जी, अपने एक इंटरव्यू में हाल ही में बताया था कि जब आप मैंने प्यार किया के लिए शूट करती काफी यंग थी, तो सलमान के साथ कुछ रोमांटिक सीन शूट कर रहे थे और आप बेहद नर्वस हो गई थी, तो क्या था? अगर आप थोड़ा सा मुझे बताएं कुछ। अभी देखिए, बात यह है कि जैसे सोसाइटी बदलती है, यस। चीजें बदलती रहती है। वो जमाना था नमस्कार का, ये जमाना है गले मिलने का। तो यस। भाई जमाना भी बदलता है, खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है। उस वक्त का माहौल था कि जैसे फिल्म में भी दिखाया गया, लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। नहीं हो ये सकता। लाइन ये लाइन वहां पर बहुत मतलब बहुत लोगों ने इसे यूज भी किया। आज का जमाना वो नहीं है। काफी को एजुकेशन स्कूल्स रहे हैं, हम लोग जैसे बड़ाई करते हैं हमारे बच्चों को, जैसे जी। सोसाइटी में बदलाव आया है, बहुत कुछ चीज चेंज हो चुकी है। जी, हाँ। तो अगर हम रिग्रेसिव बैकग्राउंड पे ही रह जाए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम बुजुर्गों के साथ कुछ सीखते हैं और कुछ बच्चों के साथ सीखते हैं। तो नए जमाने का नया दौर है, तो वो भी सीख बहुत जरूरी है। यस। तो क्या ये कह सकते हैं कि भाग्यश्री जो है वो धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपना कमबैक कर रही है? हाँ, आप राधे श्याम में भी आपने काम किया है, तो जी, ये कह सकते हैं कि आप धीरे धीरे आप वापस से जो है अपने फिल्मी करियर को पटरी पर ला रही है? जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैंने प्यार किया के दौरान मुझे ऐसे लगा कि हाँ, ये एक्टिंग जो करियर है वो मुझे हल्का हल्का सा उस पे प्यार आने लगा है। हाँ। पर वो वो नहीं हो सका। तो हाँ। आज मैं महसूस कर रही हूँ कि अगर मैं काम कर सकूं, अच्छे प्रोजेक्ट्स ले सकूं, यस। और मेरी खुश नसीबी है कि लोग अभी तक मुझे याद करते हैं। तो अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट करती जाऊं जहां पर मैं फिर से, जैसे आपने कहा, फिर से हाँ, यस। इंडस्ट्री में वापस लौटना चाहती हूँ। राधे श्याम पर किस तरह का काम, अगर कुछ बता पाए आप कि कितना एक्साइटेड हैं आप उसको लेकर के भी, आपकी अपकमिंग फिल्म है ये? राधे श्याम जनवरी में रिलीज होगी, तो हाँ। उसके थोड़ा समय पहले वो एक्चुअली उस फिल्म के बारे में जो कुछ है वो बोलना शुरू करेंगे। मैं आज से बोलूंगी तो जी। सही नहीं होगा। जी। मैम, आपके साथ में अभी अभिमन्यु ने भी डेब्यू किया है बॉलीवुड में और वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जब वो इंडस्ट्री में शुरुआत कर रहे थे अपनी,
क्या एक एडवाइस थी जो आपने उनको दी कि हमेशा इन चीजों को फॉलो करना? कुछ ऐसी बातें या कोई ऐसी चीज आपने उन्हें बताई हो? मैंने वही कहा जो मेरे ख्याल से हर माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि जिन लोगों के साथ आप काम करो या जो लोग आपसे मिले, वो जब आप से मिलकर हट जाए तो उन्हें हमेशा ये लगना चाहिए कि इतना रिस्पेक्ट दिया गया हमें। हम Yes, जब रिस्पेक्ट किसी और को देते हैं तो वो हमको याद भी रखते हैं और उतना ही yes, रिस्पेक्ट हमको मिलता है। तो yes. मैंने हमेशा बच्चों को यही बताया है कि हम्म, आप किसी भी माहौल में जाओ या किसी इंसान से मिलो, चाहे वो ऊंचे ओहदे का हो या गरीब हो या आपके नीचे काम कर रहा हो, आपका एम्प्लॉय हो, तो जी, भी आप उतने ही रिस्पेक्ट से उनसे पेश आए। आई थिंक दैट गोज अ वेरी लॉन्ग वे। सो इट्स नॉट अबाउट कि आप फिल्म कैसे करो, क्योंकि हर फिल्म में अपना अपना अंदाज होता है कि आप कैसे उस किरदार को निभाना चाहते हो। हर एक डायरेक्टर का भी एक विजन होता है, तो मैं वहां पर इंटरफियर नहीं करना चाहती। मैं करेक्ट। माँ हूँ और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो लोग आपसे मिले वो खुश होके निकल जाए। भाग्यश्री, सलमान खान की अगर बात करें ना, तो वो इंडस्ट्री में इनकी एक ऐसी इमेज भी है कि वो कई बार न्यू कमर्स को सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं। तो अभिमन्यु को लेकर के उन्होंने कुछ ऐसी हेल्प की थी या किसी तरह का गाइडेंस दिया था, अगर आप कुछ बता पाए? अभिमन्यु सलमान से मिला एक दो बार, यस। और जो उन्होंने गाइडेंस दी वो अभिमन्यु ने सुनी। वो मेरी तरफ तक आई नहीं। सो इट्स बिटवीन बोथ ऑफ देम। आपकी बात होती है अभी, मतलब आप कनेक्टेड हैं अभी भी? नहीं, काफी अरसा हुआ मेरी और सलमान की मुलाकात नहीं हुई। मेरा लेकिन एक हाँ, वो इंटरव्यूज में मेरी बातें करते रहते हैं और जैसे आप पूछते हैं मैं भी उनकी बातें करती रहती हूँ। यस, यस। मैम, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपको भी जी। पता होगा कि थलाइवी को लेकर के जो काफी सिनेमा ओनर्स नाराज भी है कि हिंदी में रिलीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको 4 वीक्स का एक विंडो चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है मैम? क्या आप भी कहीं ना कहीं निराश है कि ये फिल्म हिंदी में नहीं लग पाई? ऑफ कोर्स निराशा तो होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र के अनफॉर्चुनेटली थिएटर्स ही बंद है, तो कैसे कोई देख सके। तो एक लगता है कि जो हमारी ऑडियंस है, जिस इंडस्ट्री से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो जी। डेफिनेटली लगता था कि ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए थी। पर ये पैंडेमिक का माहौल है और जहाँ पर स्टेट रूल्स और लॉज और रेगुलेशंस है, वो तो निभाने पड़ेंगे। यस, यस। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगी सिनेमा घरों को ओपन करने के लिए, या कोई ऐसी बात? मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर रेस्टोरेंट्स खुल सकते हैं तो व्हाई नॉट सिनेमा हॉल्स। तो यस। एक उस हिसाब से सोचा जाए तो दोनों एक ही स्तर पर है, तो जी। सिनेमा हॉल्स भी खोल देने चाहिए। पर जैसे गवर्नमेंट को हम अपील करते हैं, हम लोगों को भी अपील करते हैं कि भाई उतने ही सुरक्षित रहे, मास्क पहन के जाए, हाथ धोए, यस। अपने आप को टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, और थोड़ा भी बीमारी का एहसास हो तो डॉक्टर के पास जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भाग्यश्री, हमसे जुड़ने के लिए। आपने हमारे सभी सवालों का थैंक यू। बखूबी जवाब दिया। देखते रहिए नवभारत, सदैव अपने पाठकों के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक धन्यवाद। यू।